रेस्टोरेंट में मुलाकात। करण प्रगति और महक से मिलता है और जैसे ही रजत की ऐना से मिलने पीछे मुड़ता है तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। और यही हाल ऐना यानी कि अनाया का भी होता है। दोनों कुछ पल के लिए जैसे एकटक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों की आंखों में लाखों सवाल थे पर अब जवाब दोनों सुनना नहीं चाहते थे। करण आज भी अनाया की आंखों में अपने लिए नाराजगी महसूस कर रहा था। करण को खामोश देखकर रजत बोलने लगता है, करण के कंधे पर हाथ रखकर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? ऐना पसंद नहीं आई? ये बोलकर रजत मुस्कुरा जाता है। करण थोड़ा हड़बड़ा जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तेरी पसंद तो हमेशा से बेस्ट रही है। करण खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए ये सब कहता है। अभिनव रजत से, हाँ भाई, तेरी पसंद तो इसकी फेवरेट रही है, फिर भाभी की पसंद नहीं आएगी इसको? वैसे भी प्रॉब्लम तो इसे हमेशा मेरी पसंद और मुझसे ही है। अभी इतना बोलकर मुंह बना लेता है करण। क्या है ना बेटा, तेरी पसंद तो मुझे अच्छी लगी, पर महक की पसंद पर थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। इतना बोलकर करण दूसरों को दिखाने के लिए हंसने लगता है और उसके साथ सब हंसने लगते हैं। लेकिन मन में करण और अनाया के इस समय बहुत बड़ा तूफान उठ रहा था। अभिनव, मतलब क्या है तेरा? करण, यहाँ बैठे दिमाग वाले लोग समझ गए हैं और तेरे जैसे दिमाग से पैदल इंसान को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। बाकी महक, तुम्हारा क्या ख्याल है अपनी पसंद पर? करण अब अनाया को इग्नोर करने के लिए खुद को बातों में बिजी रख रहा था। महक, ख्याल तो आपकी तरह चंगा है पर अब ऑप्शन भी तो नहीं है। करण, पहले तो आप नहीं तुम बोलो, दोस्तों के बीच आप बोलना थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। और रही ऑप्शन की बात तो तुम एक बार हाँ करो, हर तरफ ऑप्शन ही नजर आएंगे। अभिनव, साले तूने जो आज किया मेरे साथ उससे मन नहीं भरा है, जब फिर से मेरी जिंदगी की वाट लगाने पर तुला है। तू दोस्त ही है ना मेरा। करण, वो तो खुद डिसाइड कर ले। सब इन दोनों की मीठी नोकझोंक पर मुस्कुरा रहे थे। प्रगति, महक और करण से, आप दोनों क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे अभी को? ये भाई कम थे इसको परेशान करने को, जो अब महक तुम भी शामिल हो गई। अभिनव, थैंक गॉड कोई तो मुझे समझाया, वरना ये दोनों तो इस केवी का ही साथ देते हैं। वैसे बाकी सब तो ठीक है, पर है ना, तुम क्यों चुप हो गई? केवी से मिलने को सबसे ज्यादा तो तुम ही एक्साइटेड थी। ये जोकर अच्छा नहीं लगा या कोई और बात है? कहीं ये करणवीर सिंह पसंद तो नहीं आ गया? अगर ऐसा है तो पहले ही बोल देता हूँ कि रजत के लिए तो अपना ये सिंह जान भी दे सकता है, तो तुम तो रजत की अमानत हो। ये दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार छोड़ सकते हैं, पर एक दूसरे के प्यार को अपना। अभिनव ने ये सब कुछ अनजाने में और अचानक से ही मजाक में बोल दिया था, जिसे अनाया और करण दोनों ही असहज महसूस करने लगे। अनाया, मतलब क्या है तुम्हारा? अपना ये वाहियात मजाक ना अपने तक ही रखो, ओके? इतना बोलकर ही अनाया वहां से गुस्से में बाहर चली गई। हर कोई जानता था कि अभी मजाक कर रहा है और अभी के मजाक को सबसे ज्यादा तो अनाया ही एंजॉय करती थी। फिर आज अचानक से ये सब क्या हो गया? किसी के भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सिवाय करण के, जिसे पता था कि अनाया गुस्सा अभिनव से नहीं बल्कि करण को देखकर हुई है। महक और प्रगति अनाया के पीछे बाहर जाने लगती हैं, लेकिन रजत उन्हें रोक लेता है और वो खुद चला जाता है। बाहर अनाया ऑटो का वेट कर रही थी कि तभी एक ऑटो आता है, वो उसमें बैठ जाती है। उसी समय रजत भी उसी ऑटो में बैठ जाता है। अनाया एक नजर रजत को देखती है। अनाया गुस्से में, तुम कहाँ जा रहे हो? रजत मुस्कुराकर, जहाँ तुम जा रही हो। ऑटो ड्राइवर, और ये कहाँ जा रही है? रजत और ऐना ड्राइवर को देखते हैं। ड्राइवर, मेरा मतलब है मैं कहाँ छोड़ दूँ आप दोनों को? दोनों एक साथ बोलते हैं लेकिन जगह अलग अलग थी। ऐना हॉस्टल और रजत पास में ही बने एक पार्क का एड्रेस बताता है, जो कि हॉस्टल के दूसरी तरफ था। ऐना, ये तो हॉस्टल के ऑपोजिट साइड है, तुम दूसरा ऑटो ले लो, मुझे हॉस्टल जाना है। रजत, ये किसने कहा तुमसे? तो मेरे साथ चल रही है। और वो ड्राइवर को चलने का इशारा करता है। ऐना गुस्से से रजत को देखती है। वो लोग जल्दी ही पार्क में पहुंच जाते हैं। रजत ऐना से, चलो बाहर। ऐना, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। रजत ऐना का हाथ पकड़ते हुए, चली जाना पर पहले मेरे साथ चलो। ऐना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन सब बेकार जाता है। आखिर ये पकड़े कामी वाले की जो थी। ड्राइवर सब कुछ देख रहा था। ड्राइवर, हेलो मिस्टर, तुम किसी लड़की के साथ खुलेआम पब्लिक प्लेस पर ना जबरदस्ती कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कितना बड़ा जुर्म है? रुक, तुझे ना अभी मजा चखाता हूँ। इतना बोलकर वो फोन निकालता है। वो फोन करता है, उससे पहले ही रजत उसका फोन ले लेता है। रजत, बस पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी होने वाली बीवी है। एक आर्मी ऑफिसर हूँ, किसी के साथ गलत तो नहीं कर सकता, बस ये मोहतरमा थोड़े गुस्से में तो इन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब आप जा सकते हो। ऐना घूर कर रजत को देखती है। ड्राइवर सॉरी बोलकर चला जाता है। रजत ऐना को पार्क में ले जाता है और एक खाली बेंच पर बिठा देता है। वैसे पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि दिन के समय ज्यादा कोई आता भी नहीं था। रजत ऐना के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ जाता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है।
रजत बड़े ही प्यार से। अब बताओ क्या हुआ, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि अभिनव की बातों का बुरा तो तुम मानोगे नहीं। अनाया, एक बात पूछूं? रजत, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम जो चाहे पूछ लो। अनाया, तुम मेरे से कितना प्यार करते हो? रजत, ये कैसा सवाल है? अनाया, ये मेरा जवाब नहीं है। रजत, इतना प्यार करता हूँ कि बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मतलब। अनाया, अपने दोस्तों को छोड़ सकते हो? रजत हैरानी से अनाया को देखता है और उसका हाथ छोड़ देता है। अनाया, मुझे मेरा जवाब मिल गया। रजत, कैसा जवाब? और क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? अनाया, ये बेकार की बातें नहीं है, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जहां तुम्हें अपने दोस्तों और मेरे में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम अपने दोस्तों को ही चुनोगे। रजत, एक बात बोलूं? अगर ऐसी सिचुएशन आ गई ना तो उस समय हो सकता है मैं अपने दोस्तों को चुनूं, पर वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि खुद पीछे हटकर तुम्हें आगे करेंगे। हम चारों नाम के लिए दोस्त नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन कभी अपने दोस्तों की खुशी नहीं छीनेंगे। खैर छोड़ो, तुम ये सब समझ नहीं पाओगी। है ना, तो समझाओ। रजत, देखो है ना, मुझे नहीं पता तुम्हें अभी की बातों पर इतना गुस्सा क्यों आ गया, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि वो मजाक ही कर रहा था। आज तुम करण से पहली बार मिली और तुमने ये सब किया। ये बात तुम भी जानती हो कि करण ने हम दोनों को मिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें उसके लिए भी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आई एम श्योर अगर करण को बुरा भी लगा होगा ना तो वो अपनी खुशी से पहले दूसरों को खुशी देता है। करण का नाम सुनकर अनाया फिर से अपनी और करण की यादों में खो गई और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन जिसे देखकर रजत को बड़ा बुरा लग रहा था। रजत, सॉरी यार अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो, पर क्या करूं, मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे भी, सो किसी को भी दुखी नहीं होने दे सकता। सॉरी। अनाया रजत के गले लग जाती है और सिसकने लगती है। अब तो रजत का दिल बैठा जा रहा था। अनाया रोते हुए, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना हर्ट हुआ। सबसे ज्यादा बुरा तो अभिनव के लिए लगा, मैंने बिना वजह उसको कितना कुछ सुना दिया। रजत, किसी को बुरा नहीं लगा है, पहले तुम चुप हो जाओ। रजत अनाया का सिर सहलाता है। अनाया चुप हो जाती है। रजत उसके पास बैठ जाता है। रजत, अब बोलो क्या हुआ था, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? अनाया सब कुछ सोचने लगती है और कुछ सोचकर वो रजत को जवाब देती है। मुझे वो बात बुरी लगी जब अभी ने बताया कि तुम एक दूसरे के लिए अपना प्यार छोड़ सकते हो। रजत मुस्कुराने लगता है। बस इतनी सी बात? पागल हो तुम, मतलब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? रजत अनाया का मुंह अपने दोनों हाथों में लेता है और उसके माथे पर किस करता है। पागल, तुम मेरी जान हो तो तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? और रही बात मेरे दोस्तों की, तो यार वो तो अपनी जान दे देंगे, पर अपने दोस्तों का प्यार अलग नहीं होने देंगे। ऐना भी रजत के सीने पर अपना सर रख देती है। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। ऐना के दिल में एक तूफान सा आ गया था। वो रजत को सब कुछ बताना चाहती थी, पर एक बार करण से बात भी करना चाहती थी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? वैसे कुछ भी हो, लेकिन पहला प्यार भूलना इतना आसान नहीं होता है। रजत ऐना से कुछ देर बातें करके उसे हॉस्टल छोड़कर कैंट चला जाता है।